Hello everyone, welcome you all. Today we are going to understood the rank of police officer by their dress code. आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप पुलिस की वर्दी से, पुलिस के स्टार से कैसे आप उसकी रैंक और उसकी पोजीशन को पहचान सकते हैं। मोस्टली हमने लोगों को देखा है कि लोग इंस्पेक्टर से ही जाके पूछते हैं सर यहाँ का इंस्पेक्टर कौन है, एसआई से ही जाके पूछते हैं सर यहाँ का एसआई कौन है, और वो समझ नहीं पाते कि कांस्टेबल कौन है, हेड कांस्टेबल कौन है। तो यहाँ पर आज हम वीडियो लेकर आए हैं आपके डाउट्स को ख़त्म करने के लिए, ताकि इस छोटी सी वीडियो में आप बेहतरीन तरीके से जितने भी टाइप के पुलिस ऑफिसर होते हैं, गैजेट एंड नॉन गैजेट, उनमें डिफरेंस कर पाएँ और उनके ड्रेस कोड से आप सटीक पहचान पाएँ कि कौन सा पुलिस ऑफिसर कौन से रैंक पर है और उसके पास कौन कौन सी पावर्स हैं। पावर्स के लिए मैं अलग वीडियोज़ बनाऊँगा, फिर आपको बताऊँगा। पहले तो बेसिक जो डिफरेंस ऑफ पावर बताने वाला हूँ वो टाइप में। तो दो तरीके के ऑफिसर होते हैं बेसिकली, गैजेट एंड नॉन गैजेट ऑफिसर। जो नॉन गैजेट ऑफिसर्स होते हैं उनके पास ये पावर नहीं होती कि वो कोई भी ऑर्डर प्रेसिडेंट्स के द्वारा दिए गए स्टाम्प से कोई भी ऑर्डर वो जारी कर सकें, यानी वो कोई ऑर्डर नहीं दे सकते, उनके पास अथॉरिटी नहीं होती ऑर्डर देने की। और जो गैजेटेड ऑफिसर होते हैं उनके पास पावर होती है, उनके पास अथॉरिटी होती है, उनके पास स्टैंप होता है कि वो प्रेसिडेंट के स्टैंप के जरिए कोई भी ऑर्डर दे सकते हैं। तो ये हुआ बेसिक डिफरेंस गैजेटेड एंड नॉन गैजेटेड ऑफिसर के बीच में। और आज के इस वीडियो में मैं गैजेटेड एंड नॉन गैजेटेड के बेसिस पर ही मैंने क्लासिफिकेशन किया है, पुलिस की सारी रैंकों और ड्रेस कोड के जरिए अरेंज कर दिया ताकि आप सिंपली ड्रेस को देखकर समझ पाएँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और साथ ही साथ ये भी बताते चलें कि ये जो पुलिस का सब्जेक्ट है, पुलिस का जो टॉपिक है, मैटर है, वो स्टेट लिस्ट में आता है। स्टेट लिस्ट का मतलब एक ऐसी लिस्ट जिस पर कानून बना सकता है स्टेट गवर्नमेंट। यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि पुलिस के ड्रेस कोड, पुलिस के ड्रेस का कलर स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में मेंशन है और स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट मेंशन होते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार स्टेट का होता है। बताता चलूँ आपको कि यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 4 तरीके की लिस्ट हैं। सबसे पहली है यूनियन लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट, तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट, उसके बाद है रेसिड्यू लिस्ट। यूनियन लिस्ट वो लिस्ट होती है जिस पर मेंशन सब्जेक्ट पर केंद्र सरकार कानून बना सकता है। दूसरा है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिस पर मेंशन सब्जेक्ट पर स्टेट जो होता है वो कानून बना सकता है, और पुलिस वाला सब्जेक्ट हमारे स्टेट लिस्ट में ही मेंशन है। तीसरा होता है कॉन्करेंट लिस्ट, एक ऐसा लिस्ट जिस पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, यानी स्टेट एंड सेंट्रल बोथ कैन मेक लॉ, बट इन द केस ऑफ कॉम्पिटेंसी और इन द केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स सेंट्रल के बनाए गए कानून को प्रेफरेंस दी जाती है। फिर उसके बाद आया रेसिड्यू लिस्ट, यानी बची कुची लिस्ट। रेसिड्यू का मतलब ही होता है बची कुची, कुछ ऐसे लिस्ट को रखा गया ताकि फ्यूचर में कोई ऐसी इंसिडेंट्स क्रिएट हो, कोई नए ऐसे क्राइम हो, कोई नई प्रॉब्लम हो, कोई नई सिचुएशन हो, तो उससे रिलेटेड कानून जो बनाए जाएंगे वो रेसिड्यू लिस्ट यानी बची कुची लिस्ट में मेंशन कर दिया गया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और फटाफट समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे नॉन गैजेटेड ऑफिसर्स के बारे में। तो ये हुई लिस्ट आपके सामने है। नॉन गैजेटेड ऑफिसर, मैंने फिर बताता चलूँ, वो ऑफिसर जो डायरेक्टली स्टैंप इशू नहीं कर सकते। नॉन गैजेटेड ऑफिसर मैं असेंडिंग ऑर्डर में बताऊंगा आपको। यहाँ पर सबसे पहले सबसे छोटे लेवल पे होता है कांस्टेबल, जहाँ पर मैं डार्क करता चलूँ, इसको आप समझते चलिए। सबसे नीचे होता है कांस्टेबल। कांस्टेबल को कैसे पहचानेंगे? कोई भी पुलिस के यूनिफॉर्म में आता है जिसके पास कोई भी बैजेस नहीं होंगे, कोई भी स्टार नहीं होगा, कहीं कोई नहीं होगा, प्लेन सी खाकी सी वर्दी होगी, तो आप पहचानेंगे कि वो कांस्टेबल है। फिर उसके बाद सीनियर पुलिस कांस्टेबल को आप कैसे पहचानेंगे? सीनियर पुलिस कांस्टेबल को पहचानना है तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा उसकी वर्दी पर 2 बैचेस बने होंगे, जिस तरीके से आपको वीडियो में दिख रहा है। 2 बैचेस रेड कलर के और उसके बाद येलो स्ट्रिप होंगी 2। उससे भी बड़ा हेड कांस्टेबल, जो सारे कांस्टेबल का हेड होता है, उसको कैसे पहचानेंगे? उसको पहचानना है तो उसको पहचानने के लिए आपको देखना होगा कि उसके बैचेस पर 3 तरीके के, जैसे आपके पिक्चर में दिख रहा है, 3 स्टेप होने चाहिए यहाँ पर रेड कलर के, और यहाँ पर 3 स्टेप होने चाहिए येलो कलर की, जैसा कि आपको दिख रहा है। उसके ऊपर होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। असिस्टेंट जैसा कि मीनिंग होता है मदद करने वाला, यानी सब इंस्पेक्टर की मदद करने वाला, तो जाहिर सी बात है उसके नीचे ही होगा, और हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में ही पढ़ रहे हैं। सबसे छोटा कांस्टेबल, उससे बड़ा सीनियर पुलिस कांस्टेबल, जिसको हिंदी में पुलिस नायक बोलते हैं, फिर उससे बड़ा होता है हेड कांस्टेबल, और हेड कांस्टेबल से बड़ा होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, यानी सब इंस्पेक्टर की मदद करने वाला। ये हो गया। इसको कैसे पहचानेंगे? इसके लिए सिंगल स्टार है जैसा कि पिक्चर में दिया हुआ है, और इसके साथ ही साथ रेड और ब्लू कलर की स्ट्रिप होती है। तो जब कभी भी आप ऐसी यूनिफॉर्म देखिएगा आप समझ जाइएगा कि वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है। फिर सब इंस्पेक्टर की बात करेंगे तो सब इंस्पेक्टर को पहचानना है तो देखना पड़ेगा उसके पास डबल स्टार होने चाहिए, 2 स्टार होंगे, और साथ ही साथ
रेड और ब्लू कलर की स्ट्रिप्स होंगी। फिर उसके ऊपर जो होता है असिस्टेंट इंस्पेक्टर। अब फिर यहाँ असिस्टेंट से क्लियर हो गया, यानी इंस्पेक्टर की मदद करने वाला, यानी ये नीचे इसके ऊपर पक्का इंस्पेक्टर ही होगा। तो इंस्पेक्टर आपने देखा, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कैसे पहचानेंगे, ट्रिपल स्टार होंगे और साथ ही साथ रेड कलर के एक बैजेस होगा। उसके आगे इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्टर में भी ट्रिपल स्टार होते हैं, लेकिन साथ ही साथ उसके रेड और ब्लू कलर की एक स्ट्रिप होती है। तो ये हो गया क्लियर आपको नॉन गैजेटेड ऑफिसर्स के बारे में। जो मैंने डिस्कस किया, ये देखिए सेम बातें यहाँ पे लिखी हुई है कि रैंक ऑफ इंडिया इन्फोर्समेंट इन इंडिया जो होगा, रैंक होगी वो अलग अलग स्टेज में वेरी कर सकती है, क्योंकि ये स्टेट मैटर है, स्टेट लिस्ट में मेंशन होता है, लेकिन बेसिकली आप ज़्यादातर इसी सिंबल से पहचान पाएंगे। नेक्स्ट फिर गैजेटेड ऑफिसर्स के बारे में यहाँ पर देखेंगे। गैजेटेड ऑफिसर वही ऑफिसर जो डायरेक्ट इशू कर सकते हैं स्टैम्प, जिनके पास पावर होता है स्टैम्प देने का, तो वो सारे गैजेटेड ऑफिसर होते हैं। यहाँ पर शुरुआत करेंगे सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर से। तो यहाँ पर सबसे पहले बताता चलूँ, एक डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है पुलिस ऑफिसर, वो होता है एसपी, जिसको बोला जाता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। उम्मीद है आप कर्सर को देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे। यहाँ से मैं बताना शुरू करता हूँ, ठीक है। अब इसके नीचे एक एसपी की मदद करने के लिए या एसपी के साथ साथ एक एडिशनल एसपी भी रखना पड़ता है, इसलिए कि बाय द वे कभी एसपी साहब ना हो या छुट्टी पर हो, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कौन ओवरटेक करेगा, कौन देखेगा डिस्ट्रिक्ट की सिचुएशन को। तो एक डिस्ट्रिक्ट में एक ज़िले का जो सबसे बड़ा पुलिस ऑफिसर होता है वो एसपी होता है। तो एसपी के कैसे पहचानेंगे आप, जिस तरीके से पिक्चर में देख पा रहे हैं, एसपी के पास एक स्टार होगा, ऊपर भारत माता का सिंबल होगा इस तरीके से, सॉरी भारत माता क्या कह रहे हैं, ये इस तरीके से आप अशोका वाला देख पाएंगे, जैसा कि पिक्चर में आपको क्लियर दिख रहा होगा। अब उम्मीद है कि आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे और पुलिस के ड्रेस कोड को देखकर आप आसानी से समझ पाएंगे कि कौन एसपी है और कौन एडिशनल एसपी है। जो एडिशनल एसपी होगा उसके पास स्टार नहीं होगा, बाकी दोनों को ड्रेस कोड सिमिलर होंगे, सिर्फ स्टार नहीं होगा क्योंकि वो एडिशनल है, एक्स्ट्रा है, एडिशनल जैसा नाम से क्लियर है। फिर उसके नीचे 3 आईपीएस ऑफिसर होते हैं। एक तो जाहिर सी बात है, जैसे अभी तक हम लोगों ने गैजेटेड में समझा कि असिस्टेंट होगा, यहाँ पर भी बिल्कुल भी असिस्टेंट होगा इसी तरीके से। यहाँ पर देखेंगे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी पुलिस की मदद करने के लिए एक असिस्टेंट रखा जाएगा और उसी के साथ साथ नीचे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस 2 रखे जाएंगे। और ये जो 2 ईयर के एक्सपीरियंस रखेंगे इनके पास 2 स्टार होंगे, और जो 1 ईयर का एक्सपीरियंस रखते हैं फर्स्ट ईयर ऑफ सर्विस जिनका होगा प्रोबेशन का रैंक वाइज, वो सिंगल स्टार रखेंगे। तो ये दोनों लोग होते हैं नीचे। फिर से बताते चलें, एक आईपीएस जो सिंगल स्टार वाले होंगे वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहलाएंगे, जिनका प्रोबेशनरी रैंक फर्स्ट ईयर का होता है, पहले साल की सर्विस होती है। दूसरा, वो भी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहलाएंगे, जिनकी दूसरे साल की सर्विस होती है, उनके पास डबल स्टार होता है। फिर एक डायरेक्टली असिस्टेंट होता है, मदद करने के लिए एसपी का होता है, जिसको बोला जाता है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। फिर एसपी के लिए एक एडिशनल भी रखना पड़ता है, जिसका नाम होता है एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। फिर डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा पुलिस ऑफिसर जो होता है वो होता है एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और इसके आगे पढ़ते हैं, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर हमारा स्टेट होता है, वहाँ की बात करेंगे। सर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के ऊपर भी कोई होता है? हाँ बिल्कुल होता है। कभी कभी एसपी के साथ साथ अगर डिस्ट्रिक्ट बड़ा हो, कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट हो जहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है या एरिया बड़ा हो, ठीक है, या जो भी हमारे कैपिटल के हेडक्वार्टर के नज़दीक होते हैं, कुछ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक्स्ट्रा में सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रखा जाता है पुलिस सेक्शन ग्रेड में, जिसको एसएसपी बोला जाता है। उसके ड्रेस कोड में बस स्टार बढ़ जाएंगे, डबल स्टार हो जाएंगे। और उसके आगे बढ़ेंगे, देखिए ट्रिपल स्टार हो गया है, ट्रिपल स्टार से ज़्यादा स्टार नहीं है, इसीलिए फिर यहाँ पर सिंबल बदलना पड़ा, ठीक है। फिर आगे आ गया डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, DIG। फिर उसके ऊपर आता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, IGP। फिर एडिशनल की बात आई, जैसे एडिशनल आई आप समझ जाएंगे, यानी किसी का एक्स्ट्रा। एडिशनल किसका? एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी DGP का एक्स्ट्रा एक रखा जाता है, क्योंकि DGP अगर छुट्टी पर हो या DGP बाय द वे किसी वजह से तबीयत खराब नहीं है, तो उनको जो चार्ज है वो कौन हैंडओवर करेगा? DGP बताते चलें। DGP एक प्रदेश का सबसे बड़ा पुलिस ऑफिसर होता है, DGP प्रदेश का सबसे बड़ा पुलिस ऑफिसर होता है। तो DGP और उसका एडिशनल हो गया, वर्ड से क्लियर हो गया होगा, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। फिर हो गया डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, दोनों के जो होंगे सिंबल इस तरह से होंगे। फिर और इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंट ब्यूरो, जिसको DIB बोला जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे शॉर्ट फॉर्म, अक्सर ये शॉर्ट फॉर्म से इनको बुलाया जाता है, तो लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि हाँ ये कौन है। तो ये शॉर्ट फॉर्म है जो आप देख सकते हैं, ताकि फ्यूचर में कंफ्यूज ना हो।
उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल होगी, आप समझ पाए होंगे गैजेटेड नॉन गैजेटेड ऑफिसर के बीच में डिफरेंस। और जो पुलिस है वो सब स्टेट लिस्ट में है, इसीलिए अलग अलग प्रदेशों में आप जाएंगे हैदराबाद मुंबई तो पुलिस के जो कलर होंगे ड्रेस के वो अलग अलग आपको इसी वजह से मिलते हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसी बातें जो आप नोट कर सकते हैं, जैसे कि एक पुलिस स्टेशन है तो उसका इंचार्ज कौन होगा, उसका इंचार्ज ज़्यादातर इंस्पेक्टर होता है या एसआई होता है, यानी इंस्पेक्टर या एसआई। जो इंस्पेक्टर होगा या तो डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर को रखा जाता है। और अगर हम अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहाँ पर जो एरिया हेड होगा वो सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट हेडेड बाय द सीनियर, जो मैं डार्क करता चल रहा हूँ देखते चलिए, वो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वहाँ पर उसको देखते हैं। और उसके आगे बढ़ेंगे तो एरिया हेडेड बाय द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जनरली हैविंग द लोअर ग्रेड। आप इसको पढ़ लेंगे तो एकदम आपको क्लियर हो जाएगा, आप समझ पाएंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर जो हेड करेंगे वो एक पुलिस स्टेशन को देखेंगे, और जो एसपी होता है वो एसएसपी भी रखता है। एसएसपी इसलिए रखता है ताकि उसके जो एरिया के हेड डिविजन्स बने होंगे डिस्ट्रिक्ट के, वहाँ पर एसएसपी को भी रखा जाता है डिस्ट्रिक्ट हेड करने के लिए। और जो कुछ भी फाइनल डिसीजन एसपी लेता है, क्योंकि एसपी भी आईएएस ऑफिसर होता है, और एक आईएएस ऑफिसर और होता है हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो डीएम होता है, तो डीएम और वो दोनों कंसर्न करके ही कोई भी डिसीजंस को प्रोमिगुलेशन सेक्शन को वही लगाते हैं, जैसे 144 वगैरह हो गया। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।